राधे राधे माय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक श्री जगन्नाथ जी की और उनके भक्त बंधु महंती की कथा लीला शेयर करने जा रही हूँ। लीला बड़ी ही प्यारी ही फ्रेंड बड़ी ही प्यारी है। पूरी सुनिएगा लीला को, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। एक बार एक गांव में बंधु महंती नाम का व्यक्ति रहता था। वह गांव में भीख मांगकर अपना अपने दो बच्चों का और अपनी पत्नी का भरण पोषण करता था। और एक दिन यूं ही भीख मांगते मांगते जब वह गांव के बाहर पहुंचा तो उसे सत्संग होता सुनाई दिया। भजनों की आवाज़ कानों में पड़ी तो वह सत्संग में गया और जाकर वहाँ भजन सुने और प्रवचन सुने गुरु जी के। तो उसके मन में प्रभु के प्रति आस्था जागी और वह सत्संग में जैसे सुना था, भजन में सुना था कि नाम जप की बड़ी महिमा होती है, तो वह नाम जप करने लगा। और जो बंधु महंती थे, उनका नियम था कि वे 4-6 घरों से ही रोज भिक्षा मांगते थे। अगर कुछ मिल जाता तो पूरा परिवार खाते, और अगर कुछ नहीं मिलता तो भूखा सोना पड़ता उन्हें। तो एक दिन वह अपनी पत्नी से बोले कि देखो, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तो नाम जप में भी क्यों तुम मेरे साथ नहीं बैठती? बैठोगी तो तुम्हें भी नाम जप में बड़ा आनंद आएगा। तो पत्नी ने कहा क्यों नहीं, ठीक है। अब पत्नी भी पति के साथ नाम जप करने लगी। एक दिन यूं ही नाम जप करते करते बंधु महंती के मन में जगन्नाथ जी से मिलने की तड़प हुई और उनके मन में लालसा जागी मिलने की। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे कहूँगा कि मुझे दर्शन के लिए जाना है तो शायद ये ना चल पाए। अगर ये उन्होंने एक तरकीब सोची। उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, देखो, यहाँ तो मुझे कोई पैसे नहीं देते, ऋण नहीं देते, क्योंकि यहाँ कोई मेरा पहचान वाला नहीं है। और सबको पता है कि अगर पैसे दिए भी, धन दिया भी, तो वापस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास तो अपना केवल पेट भरने के लिए, गुजारे के लिए ही धन होता है, और वो भी हम भिक्षा मांग कर गुजारा करते हैं। तो मेरा एक मित्र है, वह बड़ा ही सेठ है, और अगर उसकी कृपा हो गई, हम वहाँ पहुँच गए, तो हमारे दिन बदल जाएंगे। और पत्नी से जब कहा तो पत्नी ने कहा, क्योंकि उनका शरीर पहले ही कमज़ोर था, क्योंकि कभी खाना उन्हें मिल पाता था, कभी नहीं मिल पाता था। तो उन्होंने कहा 5 दिन हम कैसे चल के पहुँच पाएंगे? तो पत्नी ने कहा कि थोड़ी हिम्मत रखो, और अगर हम वहाँ एक बार पहुँच गए ना, फिर तो मेरे मित्र किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। ऐसा सोचकर पत्नी ने कहा ठीक है। पत्नी, बच्चे और बंधु महंती चल पड़े पैदल पैदल जगन्नाथपुरी के लिए। जब रास्ते में बच्चों को भूख लगती, पत्नी को भूख लगती, तो उन्होंने जो पेड़ पौधे थे उनके कोमल पत्ते तोड़ते और वो बच्चों को खिलाते, अपनी पत्नी को खिलाते, खुद भी खाते, और पानी पेट भर पीते खुद भी और उनको भी पिलाते। जब पेट भर जाता तो कहते बस थोड़ा और, हिम्मत करो, चलो, एक बार पहुंच गए फिर तो मेरे मित्र किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे उनको हिम्मत देते हुए वह जगन्नाथपुरी पहुँचे। वहाँ पहुंचकर जब मंदिर दिखा तो दूर से ही हाथ जोड़कर लेट गए, प्रणाम करने लगे। आ गए मेरे मित्र, आ गए मेरे मित्र, ऐसे कहकर। रात का समय था तो वहाँ कोई नहीं था। तो बंधु महंती ने कहा कि अभी अंदर बहुत से व्यक्ति होंगे ना, भक्त होंगे, इसलिए उन्हें समय नहीं है मुझसे मिलने का, वो सुबह मिलेंगे मुझसे। ऐसा कहकर मंदिर के पास एक नाला था, जिसमें जो ठाकुर जी को जब भोग लगता था तो उन बर्तनों को धोया जाता था। उन बर्तनों में जो थोड़ा बहुत प्रसाद होता था, भोग होता था, वो उस नाली में धुलकर आता था जब बर्तन धोए जाते ठाकुर जी के भोग के। तो उसी नाले के पास जाकर जो बंधु महंती थे, उन्होंने
वह पानी जो प्रसाद बह के आ रहा था जिसमें नाले में वह पानी अपनी पत्नी को पिलाया और बच्चों को पिलाया, खुद भी पिया और पेट भरकर सबको पिलाकर कहा आप ठीक है, आप सो जाओ, सुबह मेरे मित्र मुझे बुलाएंगे मिलने के लिए। तो सभी सो गए थक हार कर। उधर जो बंधु महंती थे वह मन ही मन प्रार्थना करने लगे अपने प्रभु से, ठाकुर जी से, जगन्नाथ जी से। हे प्रभु, देखो मैं तो हिम्मत करके आया हूँ, आपकी महिमा मुझे मालूम है और मैं कोई आकांक्षा लेकर नहीं आया आपके पास, कोई इच्छा लेकर नहीं आया। हाँ, पर मेरी पत्नी को मैंने कहा है कि आप मेरे मित्र हैं तो मेरी लाज रख लेना और इनकी इसकी हिम्मत ना टूटे, यह ऐसा ना सोचे कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई कृपा नहीं है आपकी और आप में इसका विश्वास टूट जाए। विश्वास को बनाए रखना प्रभु। ऐसा बंधु महंती मन में सोचने लगा और प्रार्थना करने लगा। उधर जो ठाकुर जी हैं वो तो उन्हें तो सब मालूम होता है, वो अंतर्यामी है। उनसे अपने भक्तों का यूं भूखा सोना, कष्ट में रहना सहन नहीं हुआ और वह वहां पर ताले लगे हुए थे बहुत से अंदर, पर उनके लिए तो क्या ताले हैं। उन्होंने एक थाल लिया जिसमें उन्हें भोग लगाया जाता था और उसमें जो वहां पर भोग था उन सभी भोगों में से थोड़ा थोड़ा जो प्रसाद था, भोग था, सभी थाल में लगाया और आ गए अपने भक्त के पास एक ब्राह्मण के वेश में और कहा बंधु महंती आवाज लगाई। तो जो बंधु महंती था उसने सोचा मुझे तो यहाँ कोई जानता नहीं, भला मुझे कौन आवाज लगाएगा। फिर आवाज दी, अरे गांव से जो एक व्यक्ति आया है बंधु महंती नाम का, वह कौन, वहाँ यही वो यहीं कहीं पर है, मुझे उनके मित्र ने भेजा है। कहाँ है वो? बिल्कुल पास आकर कहा बंधु महंती से। तो बंधु महंती ने अपनी पत्नी को जगाया कि क्या ये मेरा ही नाम पुकार रहे हैं, मुझे ही बुला रहे हैं। तो पत्नी ने जब सुना कहा हाँ, ये आप ही को बुला रहे हैं। तो वह ब्राह्मण चलकर बंधु महंती के बिल्कुल पास आकर बोला कि क्या तुम हो बंधु महंती? तो व्यक्ति ने कहा हाँ, मैं हूँ बंदी महंती। तो ब्राह्मण ने कहा ये लो, तुम्हारे मित्र ने, सेठ जी ने ये प्रसाद भेजा है, तुम खा लो और थाल में सुबह ले जाऊंगा, कोई परेशानी नहीं है, तुम यहीं रख देना। तो जो बंधु महंती था अब तो वह बड़ा खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, देखा मेरे मित्र का, मेरे मित्र को ख्याल है मेरा और उसने मेरे लिए खाना भेजा, तुम्हारे लिए खाना भेजा, पेट भरकर खाओ और देखो मेरे मित्र कितने अच्छे हैं और सुबह वो मुझसे मिलने आएंगे। और सभी ने भर पेट, आज पहली बार भर पेट सभी ने खाना खाया, भोजन पाया और सभी सो गए। सुबह जब सभी ने थाल को वहां से गायब देखा, मंदिर से, जो ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, उनके कमरे से, तो इधर उधर अफरा तफरी मच गई कि थाल आखिर हीरो से जड़ित गया कहाँ, इतना कीमती थाल। जब इधर उधर देखा तो थाल जो था वो बंधु महंती अपने सिराने लगाकर सो गया था कि कोई उसे चुरा ना ले। तो फटे कपड़े में लपेट कर उसे रखा था अपने सराने, तो वह दूर से ही चमक रहा था। तो एक पुजारी वहां पे आए और कहा कि देखो थाल तो ये रहा, इसने चुराया है। तो बंधु महंती ने कहा नहीं नहीं, मुझे तो एक ब्राह्मण ही थाल देकर गए थे। तो पुजारी जी ने कहा, सभी जो वहाँ के पुजारी थे, जो भी वहाँ काम करते थे, उनको बुलाकर कहा क्या ये है, क्या ये है? तो बंधु महंती ने कहा नहीं, इनमें से तो कोई नहीं है। तो वो जो पुजारी थे उन्होंने कहा ये झूठ बोल रहा है और बंधु महंती जी की बहुत पिटाई हुई और बहुत उन्हें मारा गया, गालियाँ दी गई। तो अब जो बंधु महंती थे वो तो रोने लगे और मन में सोचने लगे, हे प्रभु, अब तो मेरी पत्नी का विश्वास जरूर टूट जाएगा। जो हमारे लीलाधर प्रभु हैं उन्होंने अब लीला की और पहुंच गए राजा के सपने में। वहाँ के जो राजा थे उनके सपने में आकर कहा कि देखो, उठो, तुम्हारे राज्य में क्या हो रहा है। मेरा एक भक्त है जो दूर गांव से आया है और उस पर चोरी का
नाम लगाया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया है और मैं उसे खुद प्रसाद देकर आया हूँ, भोजन देकर आया हूँ। उसका कोई दोष नहीं है। तुम जाओ और अगर मेरे नगरी में मेरे भक्त को ऐसे पीटा गया, मारा गया, तो वो सारा दोष तुम पर लगेगा। तो राजा ने बिना देरी किए उठे और तुरंत घोड़े पर बैठकर पहुंच गए मंदिर के पास, जगन्नाथपुरी मंदिर के पास। और वहां जाकर सभी से कहा कि इसकी कोई गलती नहीं है, और हाथ जोड़कर बंधु महंती के चरणों में गिर गए और कहा कि आप, मुझे पता है आप जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे क्षमा मांगूं, और उन्होंने ही मुझसे सपने में कहा है कि आज से जो भी मंदिर का हिसाब किताब है, आपके साइंस, आपकी दस्तक से और जो आपके हस्ताक्षर है, उनसे जब आपके हस्ताक्षर होंगे किसी भी हिसाब पर, किसी भी कागज पर, तभी आगे का काम होगा। तो आज से आप ही हिसाब किताब रखेंगे सारे मंदिर के धन का। तो बंधु महंती थे, अब तो बड़े ही खुश हो गए, इतना बड़ा पद मिल गया था उन्हें। और आज भी फ्रेंड्स, जगन्नाथपुरी में जो बंधु महंती के वंशज है, जो भी उनके बेटे हुए, वो ही आज तक हिसाब किताब रखते हैं वहाँ के धन का, और उन्हीं के हस्ताक्षर से आज भी काम होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको जगन्नाथ जी की, हमारे ठाकुर जी की लीला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।